ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे सेतु लगभग बनने के बाद क्या हुआ अब देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद की व्याख्या भी आगे देखेंगे। शैल विशाल आन कपि देहि कंदक इव नल नील ते लेहि देखि सेतु अति सुंदर रचना बेहसी कृपानिधि बोले बचना परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करिहउ यहाँ शंभु तापना मोरे हृदय परम कल्पना सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिबर सकल बोल लय आए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नारकी मूड मत थोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप बरि घोर नरक महुबास। देखिए अब जैसे राम सेतु लगभग बन गई हैं, अब भगवान श्री राम जी ने क्या किया, इस पद के माध्यम से तत्कालीन समय में स्थित शिव वैष्णव की जो वेद को मिठाने के लिए क्या क्या किया तुलसीदास जी और भगवान शंकर और विष्णु के बीच में अभेद दिखाते हुए अब देखिए। शैल विशाल आन कपि देहि कंदक इव नल नील ते लेहि देखी सेतु अति सुंदर रचना बेहसी कृपानिधि बोले बचना। वानर ने बड़े बड़े पर्वतों को लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते। पहले ही बता दिए कि आप एक खेल खेलना है। देखिए उनके लिए बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े इतने वट वृक्ष उनके लिए गेंद की तरह लेकर ऐसे उठा रहे हैं और एक ले रहे हैं और सेतु समुद्र में डाल के एक बढ़िया सेतु बना रहे। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाय नहीं भरनी करिहउ यहाँ शंभु तापना मोरे हृदय परम कल्पना। देखिए यहाँ की भूमि अत्यंत सुंदर और उत्तम है, क्योंकि अत्यंत जहाँ भगवान राम ही खुद वहाँ आए हैं तो भूमि अपने आप तो पुण्य या सुंदर या उत्तम तो बनना तो आई ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इसकी अपार महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ शंकर जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। प्रभु की संकल्पना अगर है तो क्या नहीं होता कि तुरंत क्षणों में क्या हुआ। आप देखिए, सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिबर सकल भोल लय आए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। देखिए प्रभु श्री रघुनाथ जी के वचन सुनते ही वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अनेक दूत भेजे जो सभी श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके उसका यथाविधि पूजन किया है। और देखिए भगवान बता रहे शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान यहाँ देखिए इससे ये पता चलता है कि क्षणों में
इतने ऐसे ऐसे महान सभी श्रेष्ठ मुनियों तक समाचार गए हैं और वे आए और पूजा हो गए। इतनी इतने यथाशीघ्र हो गए, मतलब तत्कालीन समय में ही भारत में जिस प्रकार के संसाधन हैं। आज हम क्या क्या आईटी रिवॉल्यूशन, हमारे पास संचार माध्यम की बात हम बोलते हैं, ये सब क्षणों में कैसे संभव हुआ है। इसका मतलब ये सारी चीजें आज ही नहीं, अनेक युगों के पहले ही भारत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए बता रहे हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूड मति तोरे। जो शिव से द्रोह रखते हुए मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य तो सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति की कामना करता है वो नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप बरी, घोर नरक महबास। देखिए, और एक तो शंकर के, अगर जो शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे वैरी हैं, और जो शिव जी के वैरी हैं और मेरे दास बनने की इच्छुक जो रखते हैं, इस प्रकार रखने से वो क्या होगा, जो मनुष्य इस प्रकार करता है वे मनुष्य कल्प पर्यंत रौ नरक में वास करते हैं। कल्प पर्यंत मतलब इसकी गिनना तो बहुत मुश्किल। अनेक युगों को ऐसा बताते हैं कि 4 युग ऐसे ही 72 टाइम्स होने के बाद एक कल्प की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान ये बताना चाहते कि शिव और केशव में कोई भेद नहीं है। इस पद की व्याख्या और संक्षेप में बताना चाहता हूँ। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर दयानिधि, करुणानिधि, कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए, इस भूमि अत्यंत उत्तम है, रमणीय है, बहुत ऐसी इस पवित्र जगह में इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ इस अत्यंत पवित्र भूमि में भगवान शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प, जैसे प्रभु ही संकल्प ले लिया तो क्या नहीं होता, प्रकृति अपने आप सब ठीक हो जाते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए, और आते ही शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, देखिए, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, मतलब शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, अगर वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता, शंकर जी से जो विमुख होकर, मतलब शंकर जी को विरोध करते हुए जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी, मूर्ख, अल्प बुद्धि वाले हैं। और यहाँ देखिए भगवान इतने यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी शिव और केशव में कोई भेद नहीं है। हम सब जानते हैं रामचरितमानस की कथा भगवान शंकर और पार्वती के जो माध्यम से चलती रहती है। और यहाँ देखिए कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप बरि, घोर नरक महबास। देखिए, अगर जो चाहे यहाँ कोई भी हो, शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही, अगर मेरे खिलाफ करते हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, यहाँ इसका मतलब यह है कि दोनों में किसी एक के पक्ष में जाने की, क्योंकि दोनों अभेद हैं। शिव केशव तो एक ही है, गीता में तो साफ साफ बताते हैं, 12 आदित्य, ऐसे 11 रुद्र, 12 आदित्य की जो बात करते हैं,
तब तो भगवान के ही अंश हैं, इसलिए भगवान से अलग नहीं है। भगवान राम या विष्णु या और शिव या और विष्णु केशव और ऐसे शिव केशव की अभेद कोई कहीं नहीं है, दोनों बिल्कुल समान है। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार जो व्यक्ति जो इस प्रकार का भेद देखता है वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।